ये कहानी है चंदा की, जो कि एक गांव में रहती थी और बहुत ही लालची स्वभाव की औरत थी। चंदा का शौहर, जिसका नाम अनिल था, वो एक मिस्त्री था, लेकिन पीछे से वो एक अच्छी और काफी बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता था। अनिल का बाप एक सरकारी मुलाजिम था। एक दिन शाम में जब अनिल घर वापस आता है, तो वो चंदा से कहता है। ओ चंदा मेरी जान, मुझे खाना तो दे दो। बहुत भूख लग रही है। हाँ, वो सब तो ठीक है, मैं देती हूँ आपको खाना, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं, आप मुझे आज कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे? दरअसल मेरी सहेली है ना, उसके शौहर उसे घुमाने ले गया है, तो वो वहां से अपनी सारी पिक्चर्स खींच खींच कर मुझे व्हाट्सएप कर रही है। तो आप भी मुझे घुमाने ले जाओ ना, फिर मैं भी पिक्चर्स खींच कर उसे व्हाट्सएप करके जलाऊंगी। अरे चंदा मेरी जान, तुम्हें पता है ना, मेरे पास इतने पैसे कहाँ होते हैं कि मैं तुम्हें घुमाने फिराने ले जा सकूं। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई है तुमसे शादी करके। ना तो ये बंदा मेरे लिए कहीं कपड़े ला सकता है, ना ये मुझे कहीं घुमाने ले जा सकता है। मेरे तो किस्मत फूट गई है, भगवान मैं क्या करूं इसके साथ। और ऐसे ही करते करते छोटी सी बात पर चंदा और अनिल के दरमियान झगड़ा होने लगता है। लेकिन फिर भी झगड़ा खत्म करने की खातिर अनिल दोबारा से चंदा से कहता है। अच्छा मेरी जान छोड़ो ना, मुझे खाना तो दे दो। नहीं देना मुझे कोई खाना वेना, मैं नहीं दे रही। इतना कहकर चंदा वहां से चली जाती है और बेचारा अनिल भूखे पेट ही सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर चंदा मन ही मन अलग अलग बातें सोच रही होती है। लगता है अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा तो मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता। और इन्हीं बातों को सोचते सोचते उसकी नजर अपने ससुर पर पड़ती है। अरे क्यों ना मैं ससुर जी को ही पटा लूं, इनकी तो पत्नी भी नहीं है और सरकारी मुलाजिम भी है, ये जरूर मेरे शौक पूरे कर सकेंगे। और ये सोच लेने के बाद चंदा अपने ससुर को पटाना शुरू कर देती है। बहाने बहाने उसके कमरे में कुछ ना कुछ ले जाती है, बैठकर गपशप करती है, उसके साथ वक्त गुजारना शुरू कर देती है। और एक दिन जूस लेकर ससुर के कमरे में जाती है और जूस पकड़ाने के बहाने उसका हाथ पकड़ लेती है। ससुर समझ जाता है कि आखिर बहू उससे क्या चाहती है, लेकिन कुछ कहता नहीं। फिर एक दिन ससुर अपनी बहू से कहता है। चंदा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना। जी ससुर जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। हाँ, मुझे भी लग रहा था ऐसा। इतना कह देने के बाद ससुर चंदा के करीब होने ही लगते हैं कि चंदा उनको एक झटके से पीछे करती है और कहती है। अरे ससुर जी, इतनी जल्दी नहीं, मैं वो सब करूंगी, लेकिन पहले मुझे कुछ गहने चाहिए और आप मेरे लिए वो गहने लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आते हुए तुम्हारे लिए गहने ले आऊंगा। और फिर इसी तरह हुआ। शाम को ससुर जी आते वक्त चंदा के लिए ढेर सारे गहने ले आए। चंदा वो गहने देखकर बहुत खुश होती है और वादे के मुताबिक वो सब कुछ कर लेती है जो कि एक पति पत्नी को करना चाहिए। और इसी तरह समय गुजरता रहता है। फिर एक दिन जब चंदा अपने ससुर के गले लगी खड़ी होती है कि अचानक से अनिल ये सब मंजर देख लेता है और काफी दुखी होकर घर से बाहर निकल जाता है। अरे, मैं तो चंदा से कितना प्यार करता था, इतनी मोहब्बत करता था, इतना उस पर विश्वास करता था। और उसने, मैं तो समझता था केवल झगड़ा ही करती है, लेकिन वो तो करेक्टरलेस में निकली। हे भगवान, मैं अब क्या करूं। ये सब बातें परेशानी के आलम में अनिल सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसके जहन में एक ख्याल आता है और वो चंदा के पास जाता है और कहता है। चंदा, मैं जहाँ काम करता हूँ वहीं पर मैंने एक कमरा किराए पर लिया है। तुम अपनी तैयारी कर लो, अब हम वहीं पर रहेंगे। अरे क्यों,
वहाँ पर क्यों रहेंगे? मैं इतना बड़ा घर छोड़कर किराए के मकान में क्यों रहूं? अरे तो उन्होंने मुझे कमरा दिया है ना, तो अच्छा है, तुम मेरे साथ ही रहोगी। वैसे भी बाबूजी घर पर अकेले होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि तुम साथ में रहो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। छोटे से किराए के घर में मैं नहीं रहूंगी। देखो चंदा, मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। मैंने तुम्हें और बाबूजी को देख लिया है। ये तुम अच्छा नहीं कर रही। अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ। जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो फिर यहाँ से मुझे ले जाने की जिद क्यों कर रहे हो? तुम क्यों मेरे और ससुर जी के बीच में आ रहे हो? चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर चंदा अनिल से झगड़ा करके वहां से चली जाती है। अब अनिल को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। और तभी अनिल गैरत में अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और अपने बाप और पत्नी दोनों को जान से मार देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। लालच ने अनिल का सारा परिवार तबाह कर दिया।